हमारे पास बहुत सारी कहानियां हैं कहने के लिए जो हमारी जिंदगी में घटी है। हम में से कईयों को बहुत सारे अनुभवों से रूबरू होना पड़ा होगा। कुछ काले क्षण, हमने ऐसे पल भी देखे जब ऐसा महसूस होता हो जैसे सारी दुनिया का भार हमारे कंधों में रखा हो। शायद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे समय से गुजर रहे हैं, जैसे मानो अकेले हो या भुला दिए गए हो। मगर दोस्तों, जब जिंदगी आपको आपके घुटनों पर ले आती है तो ये वो पल है जब आप सबसे मजबूत होते हो। और आप अपने सबसे मजबूत समय में इसलिए हो क्योंकि आपने वो सब कुछ कर लिया जो आप कर सकते थे। अब जो कुछ आपके पास था वो सब समाप्त हो चुका। आप ऐसे समय में आ चुके हो कि अब आपके पास देने को कुछ नहीं। जब आप ऐसे क्षण में पहुंच जाते हो, जब जिंदगी आपको आपके घुटनों पर लेकर आती है, तो ये वही जगह है जहां आपको ये एहसास होना चाहिए जो पौलुस को हुआ था। 2 कुरिन्थियों 12:9-10। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलताओं में सिद्ध होता है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। यह अपने सबसे कमजोर निर्बल क्षण में परमेश्वर की शक्ति असीम होती है। यह अपने सबसे अंधकार के समय में यीशु मसीह का प्रकाश सबसे चमकदार होता है। जब आप अपने लिमिट, अपने सीमा तक पहुंच जाते हैं, तब आप वास्तव में ये समझ पाते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना असीम है, लिमिटलेस है। प्रभु के बेटे और बेटियों, चाहे आप किसी भी चीज का सामना क्यों ना कर रहे हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। आप जिस भी चुनौती का सामना क्यों ना कर रहे हो, आपके कमजोर क्षण में परमेश्वर की शक्ति सिद्ध होती है। जब आप ये महसूस करते हो कि आप सबसे बुरे समय से गुजर रहे हो, परमेश्वर का प्यार और करना आपके लिए काफी है और हमेशा उपलब्ध है। इसलिए परमेश्वर की संतान, हार मत मानना। चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हार मानने की जरूरत मत करना। आपको लग रहा होगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, हार मत मानना, क्योंकि जब आप निर्बल होते हैं तभी आप बलवंत होते हो। पूरे बाइबल में आपको ऐसे लोगों की कहानियां मिलेगी जिन्होंने अपने सबसे निर्बलताओं की घड़ी में अविश्वसनीय अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन किया, क्योंकि उनकी सीमाओं के अंत में परमेश्वर ने पदभार संभाला। गॉड टुक ओवर। दाऊद गोलियात को कभी अपनी शक्ति से नहीं हरा सकता था, मगर परमेश्वर ने पदभार संभाला। 3 यहूदी लड़के शद्रक, मेशक और अबेदनगो कभी उस जलती आग में खड़े नहीं हो सकते थे, मगर परमेश्वर ने पदभार संभाला। यरीहो की शहरपनाह इसलिए ढह गई क्योंकि परमेश्वर ने पदभार संभाला। मूसा और इजरायली जन वो लाल समुद्र को तब तक पार नहीं कर सकते थे जब तक परमेश्वर पदभार ना संभाले। रक्तस्राव वाली वो स्त्री तभी चंगी हो सकी जब परमेश्वर ने पदभार संभाला। इन सभी लोगों ने अलग अलग परिस्थितियों का सामना किया। सभी अपनी अपनी तरह से अपनी सीमा में खड़े थे। दे वर ऑल लिमिटेड इन सम वे। उन सब में निर्बलताएं थी, मगर दोस्तों, उनके उस कमजोर पल में परमेश्वर का बल सिद्ध हुआ। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर को पदभार संभालने दें। आपकी निर्बलताओं में, कमजोरियों में परमेश्वर का बल सिद्ध होए। आइए इस तरह प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा हो। पिता, आपकी स्तुति हो। जब आप मेरे साथ हो, मैं अपनी निर्बलताओं में अधिक आनंद से घमंड करूंगा। प्रभु, जब मैं हताश होता हूँ, जब मैं खुद को कमजोर समझता हूँ, तब आपका वचन फिलिपियों 4:13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप मेरी शक्ति का, मेरे बल का स्रोत हो। पिता, मैं अपने आप को आपके सामने रखता हूँ। मैं नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करता हूँ। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु, जब मैं अपनी सीमाओं में हूँ तो आपका वचन फिलिपियों 4:19 में कहता है कि मेरा परमेश्वर अपने उन धन के अनुसार जो महिमा समेत मसीह यीशु में है, मेरे प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रभु,
आप बल से भरपूर है, आप बुद्धि और सामर्थ्य से भरपूर है। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं। पिता, आपके पास हर उस चीज का समाधान है जिसका मैं इस दुनिया में कभी भी सामना कर सकता हूँ। मेरे प्रभु, आपके पास इस दुनिया के किसी भी विशेषज्ञ या किसी डॉक्टर के संसाधनों से बहुत आगे का जवाब है। प्रभु, आपके तरीके, आपके रास्ते मेरी गतियों से कितने भिन्न और ऊंचे हैं। भजन संहिता 40 का 1 से 2 कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा कर, मुझे दृढ़ कर, मुझे साहस की आत्मा से भर प्रभु। मैं इस बात को ग्रहण कर पाऊं कि जब मैं बिखर जाता हूं तो आप ना केवल मुझे समेटते हैं बल्कि मुझे खड़े होने और सामना करने की शक्ति भी देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपने जीवन में, जीवन के हर एक हिस्से में आमंत्रित करता हूं। प्रभु, मैं अपने हर अच्छे और बुरी परिस्थितियों में आपको आमंत्रित करता हूं। मेरी परेशानियों से मुझे बचा, मेरे बदले युद्ध कर, अंधकार में मेरे सामने रास्ते बना। मुझे इतना विश्वास दे कि मैं जला देने वाली परीक्षाओं का डट कर सामना कर पाऊं। मेरी हर कोशिश जो आप जैसे बनने के लिए मैं करता हूं, मेरी मदद कर। मुझे ताकत दे कि मैं शैतान का सामना कर सकूं। ताकत दे जिससे मैं अपने शरीर की अभिलाषाएं और पाप के स्वभाव से जीत पाऊं। जब ये दुनिया की लुभावनी बातें मुझे रिझाए तो प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं आपके वचन में खड़ा हो पाऊं। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने बनाया है। सारी महिमा और आदर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सिर्फ आप तक ही पहुँचे मेरे पिता। आमीन।